हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान डेली में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। राम जी के किस शस्त्र की मदद से हुई रावण की मौत? हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के पास कई शक्तिशाली तीर थे। इन बाणों ने महाकाव्य रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि भगवान राम द्वारा उपयोग किए गए सभी बाणों की कोई विस्तृत सूची नहीं है, यहाँ कुछ उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली आकाशीय हथियारों में से एक था। इसे परम बाण माना जाता था और इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। भगवान राम के पास यह हथियार था, लेकिन रामायण में इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। अग्नियस्त्र अग्नि देवता अग्नि से जुड़ा एक उग्र तीर था। जब आह्वान किया गया तो इसने लक्ष्य की ओर आग की एक धारा छोड़ी, जिससे भारी विनाश हुआ। ब्रह्मास्त्र के कम संस्करण। भगवान राम की ब्रह्मास्त्र के विभिन्न संस्करणों तक पहुंच थी, जो मूल की तुलना में थोड़े कम शक्तिशाली थे। इन संस्करणों में ब्रह्मशिरस्त्र, ब्रह्मदंड और ब्रह्मशक्ति शामिल थे। नागास्त्र नाग देवताओं से जुड़ा एक शक्तिशाली बाण था। जब इस्तेमाल किया जाता था तो वह घातक सांपों के झुंड को बुलाता था, जो दुश्मन पर हमला करता और खा जाता था। वायवस्त्र वायु देवता वायु से जुड़ा एक तीर था। इसने शक्तिशाली हवाएं बनाई जो पेड़ों को उखाड़ सकती थीं, दुश्मनों को उड़ा सकती थीं और संरचनाओं को बाधित कर सकती थीं। ब्रह्मदंड बाण में प्रतिद्वंद्वी को अस्थायी रूप से लकवा मारने या स्थिर करने की शक्ति थी। इसका उपयोग घातक नुकसान पहुंचाए बिना विरोधियों को वश में करने और बेअसर करने के लिए किया जाता था। वरुणास्त्र जल देवता वरुण से जुड़ा एक खगोलीय हथियार था। इसने एक जल प्रलय का आह्वान किया, जिससे दुश्मन को निगलने और डूबने के लिए एक शक्तिशाली जलधारा का निर्माण हुआ। विष्णुधनुष भगवान विष्णु का धनुष। भगवान राम ने भगवान विष्णु के दिव्य धनुष को धारण किया। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली धनुष था, जो अत्यधिक बल और सटीकता के साथ तीर चलाने में सक्षम था। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण कई वरदानों और आशीर्वादों वाला एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, जिसने उसे युद्ध में लगभग अजेय बना दिया था। हालांकि भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें दिए गए एक वरदान के कारण उनकी एक विशिष्ट कमजोरी थी। भगवान ब्रह्मा ने रावण को चेतावनी दी थी कि उसकी भेद्यता एक विशिष्ट स्थान उसकी नाभि में है। यदि यह स्थान मारा जाता तो रावण परास्त हो जाता। रावण की मृत्यु का कारण अंततः भगवान राम का तीर था, जो उनकी नाभि से टकराया था, जो कि उनकी कमजोर जगह थी। रामायण में भगवान राम ने रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने एक नियमित तीर का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने रावण की नाभि पर छोड़ा, जो उसके शरीर का एकमात्र कमजोर स्थान था। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान भगवान राम के तीर ने रावण की नाभि को सटीक रूप से मारा, भविष्यवाणी को पूरा किया और उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। तीर उसके महत्वपूर्ण अंगों को भेद गया, जिससे रावण की मृत्यु हो गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रावण की मृत्यु की कहानी और उसके आसपास की घटनाओं का वर्णन रामायण के विभिन्न संस्करणों में किया गया है, और महाकाव्य की विभिन्न व्याख्याओं और रूपांतरों में विवरणों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है।